आपने कहा कि इमरान खान को ऐसे गद्दार नहीं कहा जा सकता और सिर्फ जो जिन्होंने वर्दी पहनी है वो मुहिब वतन नहीं है, हम भी बगैर वर्दी के मुहिब वतन है। बिल्कुल हम ठीक सब बात है, मुहिब वतन है, ठीक है। हमने मुल्क बनाया है, तो सुन लेना, आप सवाल सुन पाकिस्तान लें। बनाने तो वाले क्या लोग हैं। क्या मिशाल यूसुफजई साहिबा गद्दार हैं, उमैर नियाजी गद्दार हैं, मस्ती खेल साहब गद्दार हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो उनको 3 दिन पहले कहा है कि क्योंकि आपने एनडीयू का इजलास अटेंड किया तो आप मीर जाफर मीर सादिक हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को गद्दार ना को, इमरान खान अपने पार्टी के जो लोग जो कि अपनी लॉयल्टी जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा वफादार हूं, उनको गद्दार कह रहे हैं। देखिए, उस पे आज पार्टी चेयरमैन गौहर का भी मौक़िफ़ आया है। आज हम पार्लियामेंट में इजलास में मैं मौजूद था और इस पे एक ऑफिशियल तो नहीं लेकिन एक अनऑफिशियल सी हमारी एक मीटिंग हुई है जो मंडे को शायद हमारी प्रॉपर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो, क्योंकि हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर भी नहीं थे और तादाद कम थी, तो क्या कुछ हुआ उस लोग ही थे। मीटिंग वो में? हाँ। गुफ्तगू कर रहे थे, गपशप लग रही थी, चीज़ों पे डिस्कशन हुई। ये जो हमारे एमएनएज़ के बारे में बयान आया, उस पे भी डिस्कशन हुई है। वो हमारे बहुत ही मुहिब वतन और इमरान खान साहब के सिपाही हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मस्ती खेल है, चाहे वो बाज़ई है या बाकी मशाल है, जितने भी हैं, तो फिर उमैर है, इमरान खान ने क्यों वहाँ उनको पे कहा है, मौक़िफ़। उन्होंने क्यों कहा है मीर जाफर मीर सादिक इनको? आप कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान देखें के उस मुतालिक पे ये बात ना हो, तो वो भी ना कर रहे हैं ना, अपनी पार्टी के लोगों के बारे में कर रहे हैं, वो तो ऐसे नहीं मुखालिफ के बारे में कर रहे हैं। देखिए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिंडी की गर्मी इस्लामाबाद में भी आ गई है, तो थोड़ा मुझे जवाब देने दें। वो डीजी साहब कम गुस्से थे कि आप भी गुस्सा कर रहे नहीं, मैं तो सवाल हैं। कर रहा हूं, देखिए मैं मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, किसी को मुहिब वतन के सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए, लेकिन वो बांट रहे हैं ना, आपकी पार्टी के जो बानी इमरान खान है। तो देखें, अ, इमरान खान साहब के पास अंदर क्या मैसेजिंग जाती है, किस तरह जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ नहीं पता। आज बैरिस्टर गौहर ने उसके बाहर निकल के चेयरमैन ने बात की है कि जब हमारी खान साहब से मुलाकात होती है, हम देखेंगे कि उनकी मैसेजिंग किस तरह से गई है। तो उनके पास जब मौक़िफ़ जाएगा, जब उनको असल सूरत-ए-हाल सामने रखी जाएगी, उसके बाद ही उस पे बात आएगी और वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये कोई गद्दार नहीं है, मुहब्ब वतन है, इमरान खान के सिपाही हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान का मैं नहीं समझता। देखें, मुझे अब ये वाली करनी दें कि इमरान खान साहब ने कभी भी ये कोई मौक़िफ़ नहीं लिया कि वो फ़ौज के खिलाफ हैं, बल्कि वो हमेशा ही कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। उनका एक सियासी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सियासत में इदारे का जो है वो रोल नहीं होना चाहिए, तो वो तो डीजी भी कह रहे हैं, वो तो सब कहते हैं। तो जी, यहाँ जी, पे लेकिन मसला क्या लेकिन है? ये मसला है फ्रैंकली कम्युनिकेशन ये का। फैक्चुअल नहीं है ना, क्योंकि अब वो उससे भी ज्यादा कह रहे हो। दूसरा देखें, आपको लगता है कि मीर जाफर मीर सादिक वाली बात नहीं की होगी, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप लोगों को शक था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी सपोर्ट खत्म कर रही है, तो जनरल बाजवा जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो आपको लेकर आए, उस उनके हवाले से ये कहना शुरू कर दिया था कि मीर जाफर मीर सादिक हैं, और वो ऐसा नहीं है कि जेल में बंद कमरे में किसी से कहा था, पब्लिक उनके स्टेटमेंट मौजूद थे। तो इमरान खान ये बयानिया, ये इल्जाम लगाते रहे, चाहे वो उनके हमदर्द हो या उनके मुखालिफ हो उन पे। देखिए, मुझे इससे एक स्टेप आगे की बात शहजाद भाई करने दें। वो ये है, उसने ये कह दिया, वो ये कह रहा है, वो ये कर देगा, फलाना हो जाएगा। देखो, इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप अगर मेरे से पूछें, मैं समझता हूँ दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला इस वक़्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। दहशतगर्दी इन सारी चीज़ों के ऑफशूट्स हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा ना, सही। तो यहाँ इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और यहाँ देखें, आप मुझे एक बात बताएँ, क्या हम बतौर पाकिस्तानी नहीं चाहते कि इस मुल्क में अगर कोई वर्दी वाला है, लोग उसको ओन बिल्कुल करें, सही बात उससे है। उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह लोग करते हैं? ये अभी जब जंग हुई है, पाक भारत जंग हुई है, जेल के अंदर से सर, इमरान इसीलिए खान इसीलिए साहब ने इसीलिए वक्त की किल्लत की वजह से थोड़ा आगे इमरान बढ़ते खान हैं, इसी साहब ने बात को जेल आगे के ले अंदर जाते से हुए। मुल्क को डिफेंड किया है, क्या पाक आपको फोर्स को लग रहा डिफेंड है किया है। कि अब ये जो लेकिन एक सवाल से सियासी इस्तेकाम की जो आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये कोई वापस रिकंसिलिएशन, कोई डी एस्केलेशन हो सकती है, या फ्रैंकली आपका सियासी, मैं इसमें तजिया जानना चाह रहा हूं कि इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ग्लव्स आर ऑफ, बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हो चुकी हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हम बैठ के सुनते हैं ना, राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर से तहफ़्फ़ुज़ आइन के ऑब्वियसली उसका हिस्सा है अलायंस का, कि बात करेंगे। अब आपको लग रहा है बातचीत की कोई गुंजाइश रह गई है? मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी लीडर का वर्कर हूँ। मैंने सियासत में ये सीखा है कि हमेशा रास्ता होता है, रास्ता तो दुश्मन के खिलाफ भी बात करने का होता है। मैं अब भी ये समझता हूँ, हमें दुश्मन एक दूसरे का कोई नहीं है। दुश्मन हमारा वो है जो हमारे सिविलियंस, हमारे सियासतदानों को, हमारे फौजियों को मार रहा है। लेकिन इस तरह की बातें करके, माहौल खराब करके आप उस जंग को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त जो बॉर्डर पे आपका सिपाही लड़ रहा है, जो आपका फौजी लड़ रहा है, जो आपका रेंजर लड़ रहा है, जो पुलिस वाला लड़ रहा है, वो अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे पूरा खानदान, गांव, इलाका खड़ा होता है। इलाका आपके पीछे, कौम कैसे खड़ी होगी जब आप इस तरह की बात करेंगे? उससे नफरत बढ़ती है। खुदारा इस तरह की जज्बातियत से अगर परहेज तलाल कीजिए। अगर स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी सीरियस अली साहब, बिजनेस, अगर आप सिंसियरली बात जहां कर पे रहे हैं ना, तो इमोशंस फिर की आपको जगह ये बड़ी एडमिट कम करना होती चाहिए है। कि एक तरफ से बात खराब नहीं हो रही है। ये देखें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से भी जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल तो है, फिर जिस आपने किस्म हमारे का रास्ते बयान क्यों आ रहा हमें है, बीच में डालें?
जी, कि वहां से देखिए भी ना, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है जिससे इश्तियाल पैदा हो रहा है। लेकिन आज तलाल चौधरी साहब शहजाद ने कहा मुझे है कि एक अगर बात बताएं, पीटीआई ने सर्वाइव करना है और सियासत करनी है तो वो उनको किसने अपने कहा है? बानी पीटीआई से ला ताल्लुकी करनी पड़ेगी, जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने दी, तो फिर आपके लिए गुंजाइश होगी। अब ये यहां पे आ गया मामला, ये हुकूमत तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। चलें वो छोड़ें, वो तो जिस तरह की वो बात करते हैं। देखिए मैं दूसरी बात करूं। ये तो आप ये बात तो मानते हैं ना शहजाद, कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े या पॉपुलर तरीन लोगों में से, लीडरशिप में से हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसके पीछे 25 करोड़ में से 2/3 लोगों से भी ज्यादा लोग उसके साथ टच हैं, आप उसको एक साइड पे करके ये एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? जिन लोगों से बना के हुकूमत बनाई गई है, उनको अपनी गाड़ी का ड्राइवर तक वोट नहीं देता। उनके, यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, उनके पीएम्स, उनके दफ्तर में काम करने वाले, उनके ड्राइवर्स, उनके जाती नौकर या गार्ड्स कभी कभी हमसे छुप के हमारे से सेल्फी बनाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, दिल में खान है लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपको क्या चाहिए? ऐसी हालत में आपको चाहिए कि पॉपुलर आदमी को आप विलन बना के पेश ना करें। वो महबूब आदमी है, इस कौम का लीडर है, लेकिन उसको लेकिन एक अली सूरत साहब में आप कह रिजेक्ट रहे हैं किया मैं एक जा सकता है सियासी कि शख्स कौम हूं उसको और वोट मैं ना तो करे। हमेशा ये कहूंगा कि बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत के लिए तो फिर माहौल आप दोनों हमें तरफ बीच से में डालिए, साजगार आपने बनाना है हमारे ना। तो दरवाजे क्यों कोई बंद किए कोई हैं? क्या अडियाला जेल जाके ये बताता है इमरान खान साहब को कि यार देखें आप भी थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने जो भी आप दे रहे हैं बयानात उनको ठंडा करें ताकि बातचीत का माहौल तो पैदा हो। कोई बताता है उस तरफ या नहीं बताता है? इनको कोई बताता है? ये जो आज बोल रहे थे, इनको कोई बताता है? ये आ- तो जेल में नहीं है ना, ये तो बाहर है, इनको समझ नहीं आज है। वाली बात तो पूरा इनको एक समझ एक नहीं है रद्द-ए-अमल कि था ये ना जो 2 25 दिन करोड़ का पहले मुल्क ट्वीट है, आया। इसमें अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए। सही। देखें, देखें, आप मॉनिटर ना बनिए, आप हमारे भाई बनिए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आपको रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब आप हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे लीडर को रिस्पेक्ट देंगे। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, अच्छा वी आर ऑल साहब, पाकिस्तानीज, वी आर ऑल आज पैट्रियट्स। आज डोंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कहा द कि सर्टिफिकेट्स ऑफ आप लोगों पैट्रियटिज्म। की एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है। ये वही मीटिंग है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें सलमान अकरम राजा पर जराए बताते कि अदम एतमाद किया गया, और इसके अलावा इस चीज़ पर भी बात हुई कि किस किस्म के पैगाम रसाई उन तक पहुंचती है इमरान खान तक और किस किस्म के बयानात सामने आते हैं। बहनों के हवाले से बात हुई। ये उसी मीटिंग का आप अहवाल बता रहे थे जहां पे आप कह रहे थे कि इनफॉर्मली डिस्कशन हुई। क्या हुआ एग्जैक्टली बताएंगे, क्योंकि ये बातें जराए से सामने आ रही हैं। देखिए, कुछ चीजें तो गलत कोट हुई हैं, ये पता नहीं कौन जराए को गलत चीजें वो फीड करता है। अदम एतमाद की तो मोहतरम सलमान साहब पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बात जरूर हुई कि खान साहब तक जो मैसेज है वो पॉलिटिकली करेक्ट जानी चाहिए। और मैं यहाँ मार्जिन देता हूँ बहनों को। वो खवातीन हैं, वो जज्बाती हैं, उनके भाई से खूनी रिश्ता है, वो तकलीफ में है, वो मुश्किल में है। तो उन चीजों में आपको थोड़ी स्पेस देनी होगी। बाकी मीटिंग में बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं। नहीं, लेकिन जरूरी नहीं माहौल होता सुना है कि वहां आप पे हर भी चीज को गर्मा मीडिया में गर्मी पढ़ थी के वो और लेके आए। वहां पे भी बहस और लड़ाई हुई है कुछ मामलात पर। देखें, ये ज्यादा अहम बात नहीं है। जो असल में बात अहम है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो आज DGISPR साहब के हवाले से रिएक्शन हमारी जमात से भी आया है, आएगा, वर्कर्स का, लोगों का, उनकी तरफ से भी गुस्सा है, इस तरफ भी है। इन सारी चीजों में सब ये बात करते हैं, देखें शहजाद, सब ये बात करते हैं कि टेम्परेचर कम करने की जरूरत है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपने क्या करना है? आपने पॉलिटिकल लोगों को बीच में डालना है। आपने मेरी, हमारे बाकी साथियों की जब इमरान खान से रसाई बिल्कुल ही काट के रख दी। 1 साल हो गया यार, 1 साल हो गया है। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर अपने साथियों से दूर कर दिया गया है। वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम में बहुत से नॉन पॉलिटिकल लोग अपना रोल अदा करते हैं। आप अड्याला में हमें अपने लीडर से मिलने दें, आप हमें बात चलिए, करने दें, आपको लगता है कि ये एक तरीका हो इंशाल्लाह चीजें सकता है, बेहतर हो जाएंगी।